बांग्लादेश के नक्शे में भारत के कौन कौन से राज्य? पाकिस्तान से यारी, भारत से गद्दारी का क्या मतलब? एक कहावत है, बड़े मियां तो बड़े मियां, छोटे मियां सुभान अल्लाह। जी हां, बड़े मियां यानी पाकिस्तान कितना बड़ा धोखेबाज मक्कार है, यह कहने की जरूरत नहीं। लेकिन अब छोटे मियां यानी बांग्लादेश ने भी पूरी तरह से अपना असली रंग रूप दिखाना शुरू कर दिया है। बांग्लादेश ने न सिर्फ भारत के साथ गद्दारी की है, बल्कि एहसान फरामोशी की सारी हदें पार करते हुए मोहम्मद यूनुस अब यह भी याद नहीं रखना चाहता कि जिस देश का वो आज सर्वे सर्वा बना बैठा है, उस बांग्लादेश को भारत के जवानों के शौर्य, उनकी ताकत के बल पर ही पाकिस्तान के चंगुल से आजाद कराया गया था। मोहम्मद यूनुस ने पाकिस्तान को ऐसा तोहफा दिया है दरअसल, जिससे भारत का पारा हाई हो जाना साधारण सी बात है। हमें इस बात की कोई दिक्कत नहीं कि वो किसे, कब, क्यों, कहां तोहफा दे रहे हैं, लेकिन बांग्लादेश ने जो तोहफा पाकिस्तान के सेना के बड़े अधिकारी को दिया है, उससे किसी भी भारतीय का खून खौलना लाजमी है। जी हां, बांग्लादेश ने भारत के पूर्वोत्तर राज्यों को एक बार फिर अपना हिस्सा दिखाया है। मोहम्मद यूनुस ने पाक आर्मी जनरल को यह विवादित नक्शा, यह मैप गिफ्ट दिया है, तोहफे में दिया है। आखिर क्या मकसद है बांग्लादेश का और पाकिस्तान के साथ मिलकर भारत के खिलाफ उसकी मंशा क्या है, और भारत की तरफ से मोहम्मद यूनुस की इस हिमाकत का कैसे मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा, जानेंगे आज की इस वीडियो में। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आप नवभारत टाइम्स देख रहे हैं, मैं रविंद्र सिंह आपके साथ, और ये वक्त है सारी दुनिया का। तो भारत के किन किन राज्यों पर बांग्लादेश की नजर है? मोहम्मद यूनुस ने पाकिस्तान को जो विवादित नक्शा सौंपा है, उसमें क्या क्या दर्शाया गया है, सारी चीजें जानेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक गुजारिश, आपसे एक रिक्वेस्ट है। सवाल आपके लिए एक भी देता हूं, इसका जवाब हां या ना में चाहिए। आप कमेंट भी कर सकते हैं। सवाल छोटा सा, लेकिन मायने इसके बहुत गहरे हैं। क्या पाकिस्तान से पहले भारत को बांग्लादेश का इलाज करना चाहिए? क्या पाकिस्तान से पहले बांग्लादेश का इलाज जरूरी है? आपका जवाब हां है तो यस या हां में कमेंट कीजिए, नहीं है तो नो कमेंट करके अपनी राय भी रखिएगा। हम आगे की वीडियो में आपकी राय का जिक्र करेंगे। आगे बढ़ते हैं। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के मुखिया मोहम्मद यूनुस ने शनिवार को पाकिस्तानी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा को एक विवादित किताब गिफ्ट की। विवादित किताब क्यों है, आगे बताते हैं। आर्ट ऑफ ट्रायम्फ नाम की इस किताब के कवर पर छपे हुए नक्शे में भारत के पूर्वोत्तर राज्यों को बांग्लादेश का हिस्सा बताया गया है। जी हां, भारत के नॉर्थ ईस्ट के राज्यों को बांग्लादेश अपनी बपौती, अपने राज्य बता रहा है, अपनी सीमा के अंदर बता रहा है। भारतीय विदेश मंत्रालय ने अभी तक इस पर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं दी है, जब हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं। आगे जब आएगी तो इस पर अपडेट भी आपको देंगे आगे की वीडियोस में। लेकिन आपको बता दें कि शमशेद मिर्जा पाकिस्तान की सेना में आसिम मुनीर के बाद दूसरा सबसे ताकतवर अधिकारी है, नंबर 2 का अधिकारी है पाकिस्तानी की फौज में। माना जा रहा है कि मुनीर के बाद मिर्जा ही पाकिस्तानी सेना प्रमुख बनेंगे, और इसीलिए यह किताब अगर मिर्जा को दी जा रही है तो इसकी और भी गहरे मायने हो जाते हैं। इस किताब में साल 2024 के बांग्लादेश में हुए छात्र आंदोलन के बने हुए चित्रों को भी दिखाया है, और उन्हीं आंदोलन के बाद वहां की सरकार का तख्ता पलट करके मोहम्मद यूनुस यहां बांग्लादेश की छाती पर बैठा हुआ है। आर्ट ऑफ ट्रायम्फ एक आर्ट बुक है, जिसमें बांग्लादेश में जुलाई अगस्त के महीने में साल 2024 में छात्रों का जो जन आंदोलन हुआ था, उस दौरान बने हुए ग्राफिटी यानी दीवारों पर जो चित्रकारी उन स्टूडेंट्स की तरफ से बनाई गई थी, और बाकी तरह के चित्र अपने आंदोलन को दर्शाने के लिए बनाए गए थे, उनको इसमें समाहित किया गया, उनको रखा गया है। पिछले साल सितंबर में अंतरिम प्रमुख सलाहकार यूनुस ने इसे जारी किया था, इस किताब को। फिलहाल यह किताब अभी पब्लिकली अवेलेबल नहीं है, सार्वजनिक तौर पर बिक्री के लिए उपलब्ध नहीं है। बांग्लादेश के नेता इससे पहले भी इस बुक को गिफ्ट के तौर पर इस्तेमाल करते रहे हैं, इसको देते रहे हैं। सितंबर 2024 में यूनुस ने कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो, जो कि फिलहाल तो अभी पीएम नहीं है, वो अपने कर्मों की सजा भुगत चुके हैं, जस्टिन ट्रूडो को एक किताब गिफ्ट दी थी। यानी कि जस्टिन ट्रूडो भी भारत का ही दुश्मन था, भारत के खिलाफ ही बात करता था, और मोहम्मद यूनुस ने यह किताब 1 साल पहले मोहम्मद यूनुस की तरफ से जस्टिन ट्रूडो को दी गई थी। इस किताब को गिफ्ट में देना एक राजनीतिक और कूटनीतिक संकेत माना जाता है।
ढाका ट्रिब्यून अखबार है वहां का, उसके मुताबिक यह किताब अब तक 12 से ज्यादा विदेशी नेताओं और अधिकारियों को गिफ्ट में दी जा चुकी है, और सभी लोग ऐसे जो भारत का भला तो कम से कम नहीं चाहते हैं। इनमें पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन, इटली के पीएम जॉर्जिया मेलोनी, पूर्व कनाडाई पीएम जस्टिन ट्रूडो, ब्राजील के पीएम लुला डी सिल्वा, पूर्व अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन, ऐसे तमाम बड़े नेता शामिल हैं जिनको एक किताब दी गई। आखिर बांग्लादेश इस तरह से करना क्या चाहता है, उसकी मंशा क्या है? दरअसल इसका उद्देश्य भारत की जो क्षेत्रीय अखंडता है उसको चुनौती देना, भारत को चिढ़ाना, 1971 के युद्ध की ऐतिहासिक हार के घावों को कुरेदना है। एक्सपर्ट्स ये मानते हैं कि इस संकेत का, इस इशारे का मतलब यह है कि बांग्लादेश से पाकिस्तान के बीच नए वैचारिक समीकरण को दर्शाने की कोशिश की गई है। रिपोर्ट्स बताती हैं कि यह महज संयोग नहीं है, इत्तेफाक नहीं है, बल्कि जानबूझकर ऐसा किया गया है और बार बार किया जा रहा है। हाल के महीनों में त्रिपुरा और मिजोरम सीमाओं पर घुसपैठ की घटनाओं में इजाफा हुआ। किसका हाथ है? कहा यह जाता है कि खुफिया एजेंसियां इसे पाकिस्तान समर्थित इस्लामिक एनजीओ के नेटवर्क से जोड़कर देख रही हैं, जो बांग्लादेश के रास्ते भारत विरोधी गतिविधियों को अंजाम दे रही हैं। कूटनीतिक सूत्रों का यह भी कहना है कि मोहम्मद यूनुस की सत्ता में उभार को अमेरिका और पश्चिमी फंडिंग एजेंसियों का समर्थन हासिल है। यानी कि पश्चिमी देशों की तरफ से फंडिंग मिल रही है, यूएस की तरफ से भी फंडिंग मिल रही है, और मोहम्मद यूनुस को एक तरह से पपेट के तौर पर वहां भारत के खिलाफ एजेंडा चलाने के लिए बैठाया गया है। भारत को अस्थिर करने की कोशिश लगातार बांग्लादेश के जरिए, मोहम्मद यूनुस के जरिए की जा रही है, क्योंकि ये कोशिश लगातार पश्चिमी देश, अमेरिका, ट्रंप सब कर चुके हैं और इसमें अब तक कामयाबी उनको नहीं मिल रही है, और इसीलिए अपने इन कठपुतलियों के सहारे, अपने इन पिछलग्गुओं के सहारे वो भारत को अस्थिर करने की कोशिश कर रहा है, भारत को परेशान करने की कोशिश कर रहा है। वॉशिंगटन में कुछ थिंक टैंक हैं, यूएसआईडी, ये इस पर आरोप लग रहा है कि उनकी तरफ से शेख हसीना सरकार को कमजोर करने और भारत के असर को, जो बांग्लादेश में था अब तक शेख हसीना के समय तक, उसको कम करने के लिए ही बांग्लादेश में यूनुस को आगे बढ़ाया गया है और तख्तापलट किया गया है। इसमें भी बांग्लादेश का हाथ बताया जाता है। भारतीय खुफिया अधिकारियों का भी मानना है कि यह पूरा मामला एक अमेरिका से प्रेरित सॉफ्ट पावर का इस्तेमाल हो सकता है, जो बिना किसी कूटनीतिक टकराव के भारत की प्रतिक्रिया को परखने का कदम है। यानी कि इसमें शब्द, इसमें हरकत पूरी तरह से अमेरिका की है, चाल अमेरिका की है, बस एक पिट्ठू बना हुआ है मोहम्मद यूनुस, और इंतजार इनका है कि भारत की तरफ से अब क्या प्रतिक्रिया आती है। भारत को जब परेशान करेंगे, भारत को जब इस तरह की चिढ़ाने की कोशिश करेंगे, तो भारत की क्या प्रतिक्रिया आती है, कब आती है प्रतिक्रिया, कौन देता है प्रतिक्रिया, ये तमाम चीजें भांपने और जांचने की कोशिश की जा रही है, और इसी को माना जा रहा है कि बांग्लादेश की तरफ से करने की ये कोशिश है। बात एक बार फिर से बड़े मियाँ और छोटे मियाँ की करते हैं। जी हाँ, बांग्लादेश और पाकिस्तान की। ये जो जनरल शमशाद मिर्जा आए हैं, 24 अक्टूबर को ये पहुंचे थे, इनके साथ कुल मिलाकर 6 सदस्यों का एक डेलीगेशन है जो ढाका पहुंचा था। इस दौरान उन्होंने यूनुस समेत बांग्लादेश के जो टॉप आर्मी ऑफिसर्स हैं और जो नेता हैं आज की तारीख में, उनके साथ मुलाकात की, बातचीत की। कहा यह भी जा रहा है कि गुप्त तरीके से पाकिस्तान का ये आर्मी का डेलीगेशन बांग्लादेश के कुछ ऐसी जगहों पर भी गया जहां पर ये कहा जा रहा है कि बांग्लादेश के जो हवाई अड्डे हैं उनकर, या ये कहें कि जो एयरफोर्स के जो ठिकाने हैं वहाँ पर जाकर उसने अपनी पूरी स्थिति को देखा है, वहाँ पर निर्देश दिए गए हैं। तो ये भी भारत की सुरक्षा एजेंसियों के लिए एक चिंता का विषय हो गया है। तो सवाल फिर से इस वीडियो के आखिर में आपके लिए यही है, भारत की तरफ से तो जवाब आएगा, माकूल जवाब आएगा, जल्द ही जवाब आएगा। इंतज़ार बस ये करना है कि किस तरह से और किस रूप में जवाब आता है। लेकिन क्या अभी तक चीन और पाकिस्तान भारत को घेरने की कोशिश कर रहा था, अब ये बांग्लादेश के नाम का एक ऐसा सपोला भी उठ खड़ा हुआ है जो अपने एहसानों को, दूध के कर्ज को भारत के भूल चुका है। और सबसे पहले अभी इसी का ही इलाज करना बाकी है ताकि इसके बड़े भाई पाकिस्तान को भी समझ में आ जाए। और चीन तो वैसे ही समझ चुका है कि चाहे बांग्लादेश की बात हो या पाकिस्तान की, ये किसी के सगे नहीं हैं, ये हर किसी को ठगने में माहिर हैं। पहले आपकी यानी चीन की गोद में बैठे, और जब अमेरिका की तरफ से, ट्रंप की तरफ से पुचकारा गया तो उसके पिछलग्गू बन गए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, पहले बांग्लादेश का इलाज किया जाएगा? नमस्कार।